जब 2013 में द कॉन्ज्यूरिंग रिलीज हुई तो इसने एक लोकप्रिय नई हॉरर फ्रेंचाइजी की शुरुआत की और यह एक बड़ी हिट रही। यह फिल्म आज भी इस शैली के प्रशंसकों द्वारा पसंद की जाती है, जिसने रॉटन टोमाटोज पर 83% ऑडियंस स्कोर अर्जित किया और दुनिया भर में $300 मिलियन से अधिक की कमाई की। और आलोचकों ने भी इसका आनंद लिया। टोमाटोमीटर पर द कॉन्ज्यूरिंग 86% पर रही। द कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइज की अब तक 8 फिल्में आ चुकी हैं। हालांकि वे सभी बेहतरीन नहीं हैं, लेकिन हॉरर के प्रशंसक पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन और अविश्वसनीय रूप से डरावनी गुड़िया एनाबेले की दुनिया में जाने का आनंद लेते हैं। द कॉन्ज्यूरिंग का अंत हॉरर फ्रेंचाइजी के बाकी हिस्सों को स्थापित करता है और साबित करता है कि वॉरेन राक्षसों, बुरी आत्माओं और प्रेतवाधित घरों की दुनिया में बुद्धिमान विशेषज्ञ हैं। यह कहानी दानव विज्ञानी एड और लॉरेन वॉरेन द्वारा कक्षा में एनाबेले मामले की जांच करते हुए वीडियो दिखाने से शुरू होती है। फिर पैरन परिवार को अपने नए घर में जाते और प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है, सिवाय उनके कुत्ते के। सब कुछ ठीक लगता है और सबसे छोटी अप्रैल को एक पेड़ के पास एक खिलौना मिलता है। उस रात कुछ बच्चों, लगभग 6 लड़कियां, को सामान खोलने के बाद वे हाइड एंड क्लैप का खेल खेलते हैं और परिवार को पता चलता है कि उनके पास एक तहखाना है। पिता रोजर इसकी खोज करता है और कहता है कि यह सीमा से बाहर है। परिवार बिस्तर पर चला जाता है और अगली सुबह माँ कैरोलिन को अपने पैर पर एक अजीब सी चोट लगती है। घर में बहुत ठंड है। लड़कियां एक भयानक गंध का उल्लेख करती हैं जो पिछली रात घर में फैली थी और सभी घड़ियां 3:07 पर बंद हो गई हैं। अप्रैल बाहर जाती है और कुत्ते को मृत पाती है, जो बाहर एक जंजीर से बंधा हुआ था। संक्षिप्त कट में एड को एक पत्रकार को अपना शापित कलाकृति कक्ष दिखाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी जूडी को चुपके से अंदर घुसते हुए देखकर बीच में ही रोक दिया जाता है। रात में जब परिवार के लोग कुत्ते को दफना कर वापस आए तो रोजर ने दरवाजे खुलने और धमाके की आवाज सुनी। सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने उसे मदद के लिए बुलाया क्योंकि दूसरी लड़कियों में से एक, सिंडी, फिर से नींद में चल रही थी और उसके कमरे में घुस गई थी। अगली सुबह कैरोलिन के शरीर पर और भी रहस्यमयी चोटें थीं और घड़ियां फिर से 3:07 पर रुक गई थीं। रोजर काम पर जाने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि एक पक्षी उसके घर में घुस गया और उसकी गर्दन टूट गई। जब बड़ी लड़कियां स्कूल में होती हैं, तो कैरोलिन अप्रैल को एक काल्पनिक दोस्त से बात करते हुए देखती है। वह अपनी माँ से उस खिलौने की चाबी घुमाने के लिए कहती है जो उसने पाया था। यह एक छोटा कार्निवल बॉक्स है जिसमें एक दर्पण है जिसमें लाल रंग का सर्पिल है, और कहती है कि जब संगीत बंद होगा तो उसकी दोस्त रोरी उसके पीछे खड़े दर्पण में होगी। एक लड़के को देखने के बजाय वह अप्रैल से डर जाती है। अप्रैल छिपने और ताली बजाने के लिए कहती है और कैरोलिन सबसे बड़ी लड़की एंड्रिया के कमरे में 2 ताली बजाती है। वह तीसरी और अंतिम ताली बजाती है और कमरे में मौजूद विशाल अलमारी, जिसमें सिंडी रात को सोई थी, खुलती है और रहस्यमयी ताली बजती है। वह अलमारी के पास जाती है, लेकिन दूसरे कमरे से कदमों की आहट सुनती है। आंखों पर पट्टी हटाकर वह अलमारी के अंदर देखती है, लेकिन कोई नहीं मिलता और अप्रैल अंदर आती है और कहती है कि वह क्रिस्टीन और नैन्सी के कमरे में थी। उस रात क्रिस्टीन को उसके पैरों को खींचने वाली किसी चीज ने जगाया। वह अपने बिस्तर के नीचे देखती है और कुछ नहीं पाती और दरवाजा खुलने लगता है। वह अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और दरवाजे के पास कुछ देखती है, लेकिन उसकी बहन नैन्सी को कुछ नहीं दिखता और वह दरवाजे के पास जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है और लड़कियां मदद के लिए चिल्लाती हैं। माता पिता अंदर आते हैं और क्रिस्टीन कहती है कि उसने दरवाजे के पास कुछ देखा और उसने उससे बात की, यह कहते हुए कि वे उसके परिवार को मरवाना चाहते हैं। एड और लोरेन वॉरेन और एड के लिए एक और कट एक ऐसे मामले की जांच करने के लिए जा रहा है जिसे उनके पादरी उसे जांचने के लिए भेज रहे थे। वह अकेले जाने का इरादा रखता था, लेकिन लोरेन ने उसे अपने साथ आने के लिए मना लिया। जिस घर में उन्हें भेजा गया था, वहां पता चला कि वहां रहने वाले लोग जो भूत समझ रहे थे, वह केवल लकड़ी से पाइपों के टकराने की आवाज थी। पैरन के साथ वापस
यह अगली रात है और कैरोलिन आयरन की गोलियां ले रही है जो उसे विश्वास है कि चोट को रोकने में मदद करेगी। वह दालान से शोर सुनती है और यह सोचकर कि यह उसकी बेटी का शोर है, जांच करने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। वहां से सीढ़ियों के पास दीवार पर लटकी हुई तस्वीरें गिरती हैं और फर्श पर गिर जाती हैं और वह तहखाने में पियानो बजने की आवाज सुनने के बाद तहखाने के दरवाजे पर जाती है। वह नीचे बुलाती है कि जो भी वहां था वह उसे बंद करने जा रही थी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसे सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए मजबूर करता है। एक गेंद जिसे उसने पहले फेंक दिया था सीढ़ियों के नीचे उसकी ओर उछलती है और जैसे ही वह वापस ऊपर की ओर भागती है, प्रकाश बल्ब टूट जाते हैं। वह अपने आसपास रोशनी करने के लिए माचिस की डिब्बी का उपयोग करती है और अपने पीछे एक आवाज सुनती है, हाय, क्या तुम छिपना और ताली बजाना खेलना चाहते हो? और अलमारी से हाथ की जोड़ी उसके ठीक बगल में ताली बजाती है। इस बीच सिंडी नींद में एंड्रिया के कमरे में वापस चली गई और उसे जगा दिया। एंड्रिया सिंडी को उसके बिस्तर पर ले जाती है, लेकिन वार्डरोब के दरवाजे खटखटाना जारी रखते हैं। वह उन्हें खोलती है और सिंडी उठकर बैठ जाती है, उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। एंड्रिया वार्डरोब के ऊपर देखती है और एक बुरी दिखने वाली महिला को देखती है जो उस पर झपट पड़ती है। रोजर अपने ट्रक चलाने की नौकरी से घर आता है और घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनता है। वह अपनी पत्नी को तहखाने से मुक्त करता है और एंड्रिया के कमरे में जाता है और सभी लड़कियों को चीखते हुए देखता है। अगले दिन एड और लोरेन एक बार फिर व्याख्यान दे रहे हैं और एक भूत भगाने का वीडियो दिखा रहे हैं जिसे उन्होंने मॉरिस नामक एक फ्रांसीसी कनाडाई किसान पर करने का प्रयास किया था। वीडियो में उसकी आंखों से खून निकलता है और उसके शरीर के भीतर से एक उल्टा क्रॉस दिखाई देता है। कैमरा शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि कैरोलिन व्याख्यान में भाग ले रही है। व्याख्यान के बाद एड और लोरेन कैरोलिन के पास आते हैं जो उनसे घर को देखने के लिए विनती करती है। वे लोरेन के सुझाव पर सहमत होते हैं और वे पेरोन परिवार के घर जाते हैं। एड और लोरेन घर में घूमते हैं जबकि परिवार उन घटनाओं के बारे में बता रहा है जो घटित हुई हैं। सड़ा हुआ गंध शैतानी उपस्थिति का संकेत है और 3 के अंतराल पर दरवाजों पर दस्तक देना पवित्र त्रिमूर्ति का अपमान है और उसकी मध्यम क्षमताओं ने उसे घर में सभी बुराई को महसूस करने की अनुमति दी। लोरेन अप्रैल से बात करती है और रोरी को देखने के लिए अपने खिलौने का उपयोग करती है और कैरोलिन के विपरीत वह वास्तव में उसे देखती है। वह घर के पास एक झील के घाट पर जाती है और जब वह पीछे मुड़ती है तो वह एक महिला के शरीर को उसके गले से लटके हुए विशाल पेड़ की एक शाखा पर देखती है जहां अप्रैल को खिलौना मिला था। वे अंदर जाते हैं और पेरोन दंपति को समझाते हैं कि उन्हें भूत भगाने की जरूरत है और वे भूत से भाग नहीं सकते जो उन्हें सता रहा है। एर माता पिता के साथ एक साक्षात्कार रिकॉर्ड करता है। वॉरेन के घर में एक कट और जूडी लॉरेन को एक लॉकेट देती है जिसके अंदर उसकी तस्वीर है और कहती है कि उसके पास भी एड और लॉरेन के साथ ऐसा ही एक लॉकेट है ताकि वे हमेशा साथ रहें। बाद में उस रात एड लॉरेन को दिखाता है कि उसके पास जो रिकॉर्डिंग है उसमें कैरोलिन की आवाज नहीं है। लॉरेन अपना शोध साझा करती है। बहुत समय पहले जेडसन शिरमोन नाम के एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी जो बहुत बड़ी थी और तब से विभाजित होकर बिक चुकी थी। उसकी शादी बातशेबा शिरमोन नाम की एक महिला से हुई थी जो एक चुड़ैल से संबंधित थी जिसे सलेम ट्रायल में मार दिया गया था। एक दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के एक हफ्ते बाद बातशेबा को उसके पति ने आग के सामने बच्चे की बलि देते हुए पकड़ लिया। उसके बाद वह पेड़ के पास गई, अपने गले में रस्सी बांधी और शैतान के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और जो कोई भी उसकी जमीन हड़पेगा उसे शाप दिया। फिर उसने पेड़ की एक शाखा से खुद को लटका लिया। मौत का समय सुबह 3:07 बजे बताया गया। जमीन बिकने के बाद उसका एक हिस्सा खरीदने वाली महिला अपने बेटे की हत्या करने के बाद मृत पाई गई। एक अन्य महिला जो नौकरानी थी भी मृत पाई गई, उसकी कलाई कटी हुई थी। लॉरेन द्वारा एड को यह बताने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो गई और अब एक डरावनी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अगले दिन पेरेन के घर पर वापस एड और लॉरेन अपने सहायक ड्रू और एक पुलिस वाले ब्रैड हैमिल्टन के साथ उपकरण स्थापित कर रहे हैं ताकि सबूत इकट्ठा किए जा सकें ताकि चर्च भूत भगाने की मंजूरी दे सके।
वे घर के चारों ओर और पेड़ के पास कैमरे लगाते हैं, साथ ही घर के सभी दरवाजों के हैंडल पर घंटियां भी लगाते हैं। लॉरेन और कैरोलिन का एक कट है जहां कैरोलिन उसे समुद्र तट की यात्रा के बारे में बताती है, जहां उन्होंने एक शानदार पारिवारिक तस्वीर ली थी। कैरोलिन कहती है कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगी। उस रात एड घर के चारों ओर क्रॉस लगाता है ताकि कोई भी आत्मा जागृत हो जाए। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सभी वयस्क हाथ में कैमरा लेकर जांच करने के लिए नीचे जाते हैं। कुछ नहीं होता और वे सभी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सभी दालान में पहुंचते हैं, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस बार घड़ियां नहीं रुकती हैं और सभी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह परिवार पैनकेक खाने के लिए एक साथ होता है और अप्रैल एड को एक प्लेट पैनकेक देती है। पुलिस वाला काम पर चला जाता है और रोजर लड़कियों को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। कैरोलिन ने कहा कि लड़कियों के जाने के बाद वह थोड़ा आराम करने जा रही है। एड के जाने के बाद परिवार की टूटी हुई शेवरले पर काम करता है और लॉरेन कपड़े धोती है। बादल बनते हैं और तेज हवा चलती है, जिससे लॉरेन के हाथ से एक चादर उड़ जाती है, लेकिन वह बीच हवा में ही रुक जाती है। एक व्यक्ति की आकृति जैसी दिखने वाली चीज से दब जाती है, फिर कैरोलिन के कमरे की खिड़की पर उड़ जाती है। जैसे ही वह उड़ती है, लॉरेन पेड़ पर बैठी महिला को खिड़की से नीचे देखती है और चली जाती है। वह अंदर भागती है, लेकिन कैरोलिन को बाथशेबा ने अपने वश में कर लिया है। जब लॉरेन कमरे में पहुंचती है तो कैरोलिन ठीक लगती है और कहती है कि वह बस कुछ शोर से चौंक गई थी। रोजर और लड़कियां वापस लौटती हैं और वह एड को धन्यवाद देता है, जो अभी भी शेवरले पर काम कर रहा है, उनकी मदद करने के लिए। वह कहता है कि वह शुरू में मदद नहीं करना चाहता था क्योंकि भूत प्रेत भगाने के दौरान एक घटना हुई थी। वह कहता है कि लॉरेन ने उस दौरान कुछ देखा और जब वे घर पहुंचे तो उसने खुद को 8 दिनों तक अपने कमरे में बंद कर लिया, बाहर नहीं निकली और नहीं बोली। उस रात ब्रैड रसोई से कुछ पीने के लिए जाता है और एक नौकरानी के रूप में तैयार एक महिला को देखता है जो उस पर चिल्लाती है, देखो उसने मुझे क्या करने पर मजबूर किया। फिर कैमरे बंद हो जाते हैं क्योंकि सिंडी नींद में चलती हुई पाई जाती है, लेकिन एड कहता है कि उसके साथ कुछ है। वह एंड्रिया के कमरे में जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन वे अंततः दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंच जाते हैं। सिंडी गायब लगती है, लेकिन वे उसे अलमारी के पीछे एक छोटे से कमरे में पाते हैं। अप्रैल कहती है कि रोरी जब डरता है तो यहीं छिप जाता है। लॉरेन कमरे की जांच करती है और पाती है कि अप्रैल की जगह ऐसी है जहां धूल नहीं है और कोई शोर नहीं है। उसके नीचे फर्श टूट जाता है और उसे तहखाने में भेज दिया जाता है। खिलौने का उपयोग करते हुए वह एक महिला का भूत देखती है जिसने उसके बच्चे को मार डाला। भूत कहता रहता है, उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बाथशेबा प्रकट होती है और लॉरेन तहखाने से बाहर भागती है, लेकिन वह अपने लॉकेट से वापस फंस जाती है, जो चेन टूटने के बाद पीछे रह जाता है। लॉरेन वापस दालान में आती है और कहती है कि भूत बच्चे को मारने के लिए भूमि के निवासियों की मां का उपयोग करता है, इसलिए कैरोलिन को वे चोटें आईं। बाथशेबा उससे भोजन प्राप्त कर रही है। क्रॉस पूरे घर में गिरते हैं और नैन्सी अपने बालों से हवा में उड़ती है और लिविंग रूम में इधर उधर फेंकी जाती है। भूत को रोकने के लिए उन्होंने उसके बाल काट दिए और ड्रू का कहना है कि उसने इसे कैमरे में कैद कर लिया। परिवार होटल के लिए घर से निकलता है, लेकिन लॉरेन को पानी में जूडी का एक दृश्य दिखाई देता है। पैरन होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन कैरोलिन कार में ही रहती है। एड और लॉरेन अपने पादरी फादर गॉर्डन से मिलते हैं और उन्हें फुटेज देते हैं। उन्हें उनसे विनती करनी पड़ती है, लेकिन वे कहते हैं कि अगर उन्हें ऐसा करना पड़ा तो वे खुद वेटिकन से अनुरोध करेंगे। उस रात जूडी को किसी के द्वारा पैर खींचने की आवाज से जगाया जाता है। वह कमरे से बाहर निकलती है और घर के चारों ओर घूमती है, अपने माता पिता को बुलाती है और अंततः आर्टिफैक्ट रूम में पहुंचती है, जहां वह देखती है कि एनाबेले उसके केस से गायब है। वह अंधेरे में दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां वह देखती है कि कोई व्यक्ति प्रेतग्रस्त गुड़िया के साथ कुर्सी पर झूल रहा है। दरवाजा बंद है और नहीं खुल रहा है और वह मदद के लिए स्क्रीन पर नजर रखती है। उसकी दादी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाती।
एड और लोरेन घर पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वे जूडी को उड़ने वाली कुर्सी से बचाने के लिए समय रहते अंदर पहुंच जाते हैं। महिला और गुड़िया गायब हो जाती है। एड आर्टिफैक्ट रूम की जांच करता है और देखता है कि एनाबेले अपने केस में वापस आ गई है। इस बीच रोजर होटल वापस आता है और एंड्रिया उसे बताती है कि कैरोलिन क्रिस्टीन और अप्रैल को ले गई है और वह सड़े हुए मांस की तरह महक रही थी। वह एड को फोन करता है और उसे बताता है और वह और लोरेन क्रिस्टीन को मारे जाने से बचाने के लिए समय रहते पेरेन हाउस वापस चले जाते हैं। ड्रू उसे ब्रैड की कार में ले जाता है और वे कैरोलिन को भूत भगाने के लिए चर्च ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातशेबा उसे और अधिक पीड़ा पहुंचाती है और लोरेन को एहसास होता है कि अगर वह चली गई तो वह कैरोलिन को मार डालेगी। कैरोलिन को भूत द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है और उसे वापस तहखाने में खींच लिया जाता है। एड, लोरेन, रोजर, ब्रैड और ड्रू उसके पीछे जाते हैं और वे कैरोलिन को एक कुर्सी पर बांध देते हैं और उसके सिर पर चादर डाल देते हैं। ड्रू अप्रैल की तलाश में जाता है जो लापता है और एड को एहसास होता है कि उसे खुद ही भूत भगाना होगा। लॉरेन अपनी कार से किताब लेती है, कहती है कि भगवान ने उसे और एड को एक कारण से साथ लाया है और यही कारण था। एड भूत भगाना शुरू करता है जबकि घर के खिलाफ हजारों पक्षी उड़ते हैं। बातशेबा कुर्सी से मुक्त हो जाती है और सभी को उसे पकड़ना पड़ता है। रोजर उसे कैरोलिन को जाने देने के लिए कहता है, लेकिन वह जवाब देती है वह पहले ही जा चुकी है और अब तुम सब मरने वाले हो। ड्रू चिल्लाता है कि उसने अप्रैल को ढूंढ लिया है और वह घर के नीचे है। बातशेबा सुनती है और लड़की की तलाश में भागती है, हाथ में सिलाई कैंची लेकर। लॉरेन उसे अप्रैल तक पहुंचने से ठीक पहले रोकती है और एड बातशेबा का नाम पुकारता है, उसे वापस नर्क में जाने की निंदा करता है। लॉरेन कैरोलिन का सिर पकड़ती है और उसे वापस लड़ने के लिए कहती है और उस दिन को याद रखने के लिए कहती है जिसके बारे में उसने कहा था कि वह कभी नहीं भूलेगी। चुड़ैल का व्यायाम हो जाता है और कैरोलिन मुक्त हो जाती है। घर से बाहर निकलते ही कैरोलिन के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और वह अपने बच्चों से माफी मांगती है और कहती है कि वह उनसे प्यार करती है। अप्रैल लोरेन का लॉकेट लौटाती है जो उसे घर में मिला था। एड और लोरेन घर लौटते हैं और एड खिलौने को शापित कलाकृति वाले कमरे में रख देता है। कमरे से बाहर निकलते ही लोरेन कहती है कि वेटिकन ने भूत भगाने को मंजूरी दे दी है, इसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है और फादर गॉर्डन के पास लॉन्ग आइलैंड में एक और मामला है जिसे वह चाहता है कि वे देखें। यह एमिटीविले का मामला है। दरवाजा बंद हो जाता है और खिलौना अपने आप सक्रिय हो जाता है।